ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि जो लोग कुरान की बेहुरमती करते हैं उन्हें सख्त तरीन सज़ा का सामना करना चाहिए और स्वीडन जिम्मेदारों की हिमायत करके मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जंग के लिए मैदान में निकला है। खबर रसां एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की जानिब से आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन के तहत कुरान पाक को जलाने की इजाज़त दिए जाने के बाद ईरान और इराक भर में मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं और इराक में मुज़ाहिरीन ने जुमेरात को बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने को आग लगा दी थी। स्वीडन जाने वाले एक इराक़ी तारिक वतन ने गुज़िश्ता माह स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर कुरान पाक को जलाया था और एनी शाहिदीन ने बताया था कि स्वीडन में मुज़ाहिरीन ने जुमेरात को स्टॉकहोम में इराक़ी सफारत खाने के बाहर एक किताब को लात मारकर उसकी बेहुरमती की, लेकिन अपनी धमकी के बरक्स इस शख्स ने कुरान को नज़र आतिश नहीं किया। स्वीडिश हुकाम ने उन कार्रवाइयों की मजम्मत की है, ताहम उनका कहना है कि वो इन वाक़यात को नहीं रोक सकते। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनेई ने स्वीडन से मुतालबा किया है कि वो कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों को इस्लामी ममालिक के हवाले करे। सरकारी मीडिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि तमाम इस्लामी स्कॉलर्स मुत्तफ़िक़ हैं कि कुरान की बेहुरमती करने वाले सख्त तरीन सज़ा के मुस्तहिक हैं, लिहाजा स्वीडिश हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो मुजरिम को इस्लामी ममालिक के अदालती निज़ाम के हवाले करे। इस तमाम सूरत हाल के बाद ईरान ने नए स्वीडिश सफ़ीर की तैनाती को मुअख्खर करते हुए कहा है कि वो स्वीडन के नए सफ़ीर को कबूल नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाद में ट्वीट किया कि स्वीडन की हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि कुरान पाक को नज़र आतिश करने वाले मुजरिम की हिमायत करके वो मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जंग के लिए मैदान में उतर गई है। उन्होंने कहा कि स्वीडिश हुकूमत के इस अमल ने तमाम मुस्लिम ममालिक और उनकी बहुत सी हुकूमतों में उनके खिलाफ नफ़रत और दुश्मनी के जज्बात भड़का दिए। इस हवाले से स्वीडिश हुकूमत के नुमाइंदे से राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन वो तबसरे के लिए दस्तयाब न थे। वाज़ेह रहे कि कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जुमे को मुज़ाहिरीन ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी जमा हुए थे, जहां उन्होंने अमरीका, बरतानिया, इसराइल और स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि चंद मुश्तइल मुज़ाहिरीन ने स्वीडन का झंडा भी नज़र आतिश कर दिया था। ईरान ने जुमे को एक बयान में कहा था कि वो स्वीडन के नए सफ़ीर को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा। उधर कोपनहेगन वाक़ये के बाद ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कुननी ने हफ्ते को बयान में कहा कि डेनमार्क की हुकूमत कुरान पाक और इस्लामी मक़सदात की तौहीन रोकने के साथ साथ तौहीन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सज़ा देने की ज़िम्मेदार है। आलम इस्लाम डेनमार्क की हुकूमत के अमली इक़दामात का मुंतज़िर है।